खुदा का कलाम सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? इसी तरह मैं आप सबके जोरदार तालियों खुदा यसु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत के सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ लूका तबीब की अंजील मुकद्दस उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत हम देखेंगे। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत में कुरान के पाक पवित्र जलाली कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। कुरान का जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। कुरान का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें और आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सर पर झुकाएं और खुदा के नाम को मुबारक कहें। जिंदा खुदा तू जो मेहरबान है, तू जो कादिर है, तू जो अक़लियत का बाप, सलामती का शहज़ादा है। हम तेरे हुज़ूर आते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। आज के कलाम के लिए कुरान जो कलाम बयान किया जाए तो खुदा पाक खुदा देख इन सब के जिंदगियां बदले, चेंज हो और तेरा जलाल ज़ाहिर हो कि तू जिंदा खुदा है। बाकी यदि यीशु के नाम से खुदा आज जिस तरह तू चाहता है कि तेरे बच्चे जिंदगी गुजारें, उसी तरह हमें खुदा जिंदगी गुजारने की तौफीक अता कर, ताकि हम तेरे नाम को मुबारक कहें और तेरे नाम को ही कदूस कहें। तो छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत अता करना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि खुदा ने हमें अपने हुजूर ये मौका दिया कि हम खुदा के नाम को मुबारक कह सके। हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। हम सोचते हैं कि मैं एक दिन आएगा कि बड़ा अमीर बन जाऊंगा, लेकिन होता क्या है, एक दिन आता है और हम खाक होते हुए खाक में लौट जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करके जाएंगे, और क्या होता है कि दिन आता है कि हम अपनी औलाद को कुछ नहीं दे पाते और खुदावंद हमें अपने पास बुला लेता। आज मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम कलाम को शेयर करें और सुने और सीखें सिखाएं, मैं चाहता हूं कि आज आप ये सोच कर कलाम को सुने कि मैंने खुदा के सामने जाना है। क्या सोचना है? मैंने खुदा के सामने जाना है, मैंने खुदा की हुजूरी में जाना है, और जब वो अपनी अदालत के लिए आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये याद रखें कि आपने क्या जवाब देना है। उस वक्त ना आपको सोचने का टाइम मिलेगा, ना आपको पूछने का टाइम मिलेगा, और ना ही आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और तैसे पूछ लेना ना, नहीं इंज क्यों होया, लेकिन उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। पिछले संडे हमने सीखा था खाकसार बनकर दुआ करना और खाकसार बनकर रोजा रखना, और उसमें हमने सीखा था कि हमें खाकसार कैसे बनना है। और खाकसार बनकर जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ उसी वक्त सुन ली जाती है। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा सिंपल है, और वो ये है
ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। जरा सारे कहो, मैं जानना सारे ऐसी कहिए, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मेरे अजीजों, ये खुदावंद यीशु मसीह के मुख्य अल्फाज हैं और कब के हैं, जब मेरा और आपका आका कलवरी पर हमारे दुखों को लेकर, हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर मुँह रहा था। ये उस वक्त की बात है जब मेरा और आपका आका कलवरी पर अपनी जान कुर्बान कर रहा था। ये उस वक्त की बात है जब उस पर जुल्म उठाए गए, लेकिन वो बर्दाश्त करता हुआ कलवरी पर चला गया। लेकिन वहां पर भी जाकर वो कुछ नहीं कहता, बल्कि बड़ी हलीमी के साथ ये कहता है, क्या बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह सानू बार बार माफ करते सन। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो हैकल में गए और हैकल में यीशु मसीह को ही उठा लिया जाता है कि आप ही आकर यहाँ पर आज का जो सहीफा है उसे बयान करें। और खुदावंद यीशु मसीह सहीफा पढ़ते हैं और बैठ जाते हैं और कहते हैं, ये जो पेशन कोई हुई है, ये जो नविश्ता है, ये पूरा हो चुका है। लेकिन क्या होता है, जो लोग हैं वो यीशु मसीह को पकड़ते हैं और पहाड़ी से नीचे गिराने लगते हैं। क्या मेरा और आपका अगर फरिश्तों का आवाज देता और अगर अपने बाप से कहता, क्या बाप तो आज ही इन सारे लोगों को हलाक कर दे, तो क्या हलाक ना हो जाते? लेकिन मेरे और आपके आका ने बड़ी हलीमी के साथ कहा कि नहीं, ये तो जानते ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे जानते ऐसे की कर रहे हैं, हम जानते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे मैं तो पहले क्या सोच के जरा अज का कलाम सुनना भी असं किंदे सामने जाना है, तो मैं दसदा खुदा को झूठ नहीं बोल सकते। इतने असं कह देने ना तेन ज्यादा पता, मैनू पता है, लेकिन उत्थे असं कुछ नहीं कह सकते। उत्थे सिर्फ असं यह कहना तो बस साड़ी पूरी वीडियो सामने वड्डी सारी एलसीडी से चल जानी है, तो असं परेशान हो जाए। सोच के जरा अज का कलाम सुनो भी असी की कर रहे हैं, क्योंकि खुदा साडे लिए भी तो नहीं कह रहा, यीशु मसीह साडे लिए भी तो नहीं कह रहा, ऐ बाप इन्हां नूं माफ कर, जानते नहीं भी की करदे पे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह साडे लिए इंज ना करे। मैनू एक गल याद आ रही है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਮਨਰੀ ਚ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमें हलाक करने नहीं आए थे, वो हमें बचाने आए थे, वो हमें रहाई देने आए थे, वो हमें अपने साथ तख्त पर बिठाने आए थे। उसका जो मकसद था वो ये था कि ये सारी दुनिया निजात पा जाए, ये सारी दुनिया जो आदम ने गुनाह किया था उससे आजाद हो जाए, ये सारी दुनिया इब्लीस से आजाद होकर मेरे हुजूर आए ताकि मैं इन्हें बरकत पर बरकत देता जाऊं। अगर यीशु मसीह हलाक करने आए होते
तो फिर जब यीशु मसीह हैकल में जाते हैं और देखते हैं कि जगह जगह पर हैकल में अड्डे लगे हुए हैं, किसी ने कबूतरों का लगाया है, किसी ने किसी चीज का लगाया है, और बहुत सी हैकल में ऐसी दुकानें बन चुकी थी। तो यीशु मसीह को गुस्सा आता है और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे बाप के घर को जो डाकुओं की है वो खो बना रखा है। वो फिर भी उन्हें माफ कर देते हैं। इतनी बड़ी हमारी मिस्टेक थी कि एक ही पल में हम इंसान के साथ करते, तो एक ही पल में हम उन्हें हलाक कर देते। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें सिर्फ डांटा और उन्हें माफ कर दिया। यीशु मसीह सानू बार बार माफ कर दे। ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੋਣੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। कि ਅਸੀਂ खुदा ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਨੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਮਹਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਮਹਾ। इस तो बात खूबसूरत लम्हात नहीं होने। कदी यकीन इंज हुंदा ना ते तुसी जेड़े मर चुके ने उन्हां को जाके कदी पुछदे ना तो तुहानू दसदे कि तुसी बड़े मुबारक हो जेड़े खुदा दी हज़ूरी च झुक जांदे हो। क्योंकि कलाम बयान करदा कि कब्र दे विच कौन तेरी परस्तिश कर सकदा, कौन तेरी सताइश कर सकदा। मैं कर सकदा, तुसी कर सकदे नहीं। कोई भी खुदा दी हज़ूरी दे विच ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਕਰ ਦਈਏ। फिर देखिए यीशु मसीह फिर हमें माफ कर रहा है। उस रात जब यहूदा अक्सर युवतियों से पकड़वाने आता है, पतरस ने अपनी तलवारें निकाल ली और उनके एक सिपाही के कान उतार दिए। यीशु ने माफ किया। यीशु ने यहूदा अक्सर युवती को कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि क्या तुम मुझे भरोसा देकर धोखा देगा। इससे बढ़कर यीशु मसीह ने उसे कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा कि तू मुझे क्यों पकड़वा रहा है, उसने ये नहीं कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं कि तू क्यों कर रहा है। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो खामोशी के साथ कलवरी की तरफ सफर करना शुरू कर देता है। मैं खुदा के कलाम में से पढ़ रहा था, बनी इस्राइल में खुदा का कलाम मूसा की मार्फत बयान करता है कि अगर कोई तुम में से गुनाहगार है और वो साबित हो चुका है गुनाह उस पर, तो तुम उसे एक 40 कोड़े लगा कर उसे जाने दो। कितने कोड़े? 40 कोड़े लगा कर उसे छोड़ दो। लेकिन देखे कि यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, वो बेऐब बर्रा थे। उसने सिर्फ हमारे गुनाहों को उठा लिया, उसने हमारी परेशानियों को उठा लिया, उसने हमारे दुखों को उठा लिया और बागे गतसमनी से अपनी कंधों पर धर कर वो कलवरी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। अब देखें कि कलवरी की तरफ सफर करना कोई आसान नहीं था। रास्ते में यीशु मसीह को कोड़े लगाए जाते हैं और इस कदर कोड़े लगाए जाते हैं कि जो बदन है वो छलनी छलनी हो
जाता है, जो बदन है उससे खून जारी है। अब यीशु मसीह शायद है उठ कर चल सके, लेकिन देखिए को फिर भी हमारे गुनाहों को लेकर कलवरी की तरफ जा रहा है। और कलवरी की तरफ वो बढ़ रहा है, रास्ते में कलवरी को उठाए हुए है और चल रहा है। रास्ते में कभी गिरता है, सिपाही आते हैं, फिर मारते हैं और फिर वो चलना शुरू कर देता है। कलवरी की तरफ सफर करना आसान था। अगर तुसी यकीन जानो ਇੱਥੇ ही तुसी उस मंजर ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गारंटी देना ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। प्रस्तार एक बयान करनी कहती खुदावंद सुन, यीशु तेरी मां दे लई सारे ते मौजूद ने, लेकिन कोई ऐसी गल नहीं असी कर पा रहे जिंदे तो तेरी मां नूं तसल्ली मिल जाए। राइटर बयान करते ने जिस राह तो यीशु मसीह चलते ने और राह रो पेंदियां ने। मेरे अजीजों, आज असी भी सोचिए भी असी खुदा के सामने हाजिर हो गए तो की असी जवाब देंगे। यीशु मसीह भी इंसान बन के आए सन, इब्लीस ने उन्हें बार बार आजमाया। मैं अक्सर कहना साडे ते थोड़ी जी आजमाइश आए तो असी खुदा नूं छड्ड देंगे। की करने असी खुदा नूं छड्ड देंगे। परेशानी दूर किने करनी है? किने करनी है? जरा उच्ची बोलो, सारे बोलो, किने करनी है? खुदा दी यीशु मसीह ने ते असी ओनू छड्ड दिता ते असी किवें बहाल होवांगे? इब्लीस चाहता है भी असी खुदा कोलों दूर रहिए। इब्लीस चाहता है भी असी खुदा कोलों इन्ने को दूर हो जाइए भी जो रोज़ा आखिर आ रहे तो फिर यीशु मसीह सानू कहे कि मैं तो तुहानू जानदा है। तो यकीन करो मैं तुहानू अज दावे दे नाल कहना, उदों इब्लीस ने भी तुहानू कहना मैं नहीं तुहानू जानदा, तुसीं कौन जे। मत सोचो भी चलो यीशु मसीह ठुकरा देगा, यीशु मसीह सानू कहेगा भी नहीं मैं तुहानू जानदा ते इब्लीस सानू गले नाल ला लेगा। नहीं, उन्हें भी तुहानू ये कहना मैं नहीं तुहानू जानदा, तुसीं कौन जे। ते असी सारी उम्र उनकी पूजा कर करके थक जाने ते एंड ते की उन्हें कहना मैं तो तुहानू जानदा नहीं। इब्लीस ने भी यही कहना मैं नहीं तुहानू जानदा। फिर उन्हें अपनी सफाई यीशु मसीह को पेश करनी ताकि वो बच जाए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की जुबान तो सिर्फ ये लफ्ज निकल रहे अब बाप इन्हों माफ कर क्योंकि नहीं जानते की कर रहे। मैं तुहानू गारंटी देना अज तक खुदावंद यीशु मसीह हुण तक खुदावंद सानू माफ करदा है। अपने बाप ने दाहिने हाथ बैठ के उस सानू माफ कर रहा है। असी गलतियां करने आ, गुनाह करने आ ते असी खुदावंद यीशु मसीह अगे दुआ करने आ ते खुदावंद यीशु मसीह की सानू करदा है, माफ कर देता है। लेकिन आज मैं तुहानू यह भी दसना चाहांगा भी इस जिंदगी दे विच तुहानू माफी मिल जाएगी, लेकिन जदों खुदावंद यीशु मसीह अदालत करन आएंगे तो फिर तुहानू माफी नहीं मिलनी। फिर तुहानू माफी नहीं मिलनी। फिर चाहे तुसी रो के कहो, चाहे तुसी मार के कहो, चाहे तुसी अपने आप को लहूलुहान करके कहो, यीशु मसीह ने तुहानू माफी नहीं देनी। आज सानू हर एक गल च माफ कर दे। असी अगर सच्चे दिल दे नाल खुदा दा कलाम बयान करदे, अगर तू अपनी गलती को, गुनाह को अपनी जुबान से इकरार करके उसे दोबारा फिर ना करे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। यीशु मसीह किसे नूं शिफा देंदे ने, अगर गुनाह नाल माफ कर देने ते की कह रहे ने आइंदा गुनाह
ना करना। आज मेरा सवाल है, हम क्या कर रहे हैं? क्या सवाल है? हम क्या कर रहे हैं? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਕੋਈ 10% ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ माँ प्यो की फिक्र करती, बाकी 90% को फिक्र असी की कर रहे हैं। क्या यीशु मसीह का कालवरी पर मसलूब होने का सिर्फ ये मकसद था कि हम अपने बच्चों की फिक्र करें? कभी आपने अपने बच्चों को खुदा के लिए कुर्बान किया है? नहीं किया। हम अपने बच्चों को खुदा के लिए उसके घर में नहीं ला सकते, तो खुदा के लिए कुर्बान क्या करेंगे? वो इब्राहिम था जिसे खुदा ने कहा मैं तो अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे, और वो कुर्बानी के लिए चल पड़ा। वो सिर्फ खुदा है जो इंसान को मोहब्बत करता है, और उसने अपना इकलौता बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह हमारी खातिर हलाक कर दिया, कुर्बान कर दिया। हम आज यीशु मसीह के लिए और उस रब्बी के लिए कुछ नहीं कर रहे। बेचारा आज सोचो जरा, अपनी आंखें बंद करो, मैं फिर सवाल ताड़े लिए दोहरा देना। आज हम क्या कर रहे हैं? साढ़े को गलती हो जाए, असी इंसान होंगे माफ नहीं करते, लेकिन असी ख्वाहिश रखने भी सानू माफ कर दिता जाए। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है अगर तुसी किसी दूसरे को माफ करोगे तो तुहानू भी माफ किया जाएगा, अगर किसी दूसरे ते रहम खाओगे तो तुहाडे ते भी रहम किया जाएगा, अगर तुसी किसी भूखे को खाना खवाओगे तो तुहानू खुदावंद यीशु मसीह खाना खवाएगा, अगर किसी नंगे कपड़ा दोगे तो खुदावंद यीशु मसीह तुहाडे लई जलाली लिबास जेड़ा ओ मुहैया करेगा। अगर तुसी किसी दी जेड़ा गरीब है उनकी मदद करोगे तो खुदावंद खुदा तुहाडी मदद करेगा। आज सोचिए असी की कर रहे हैं। खुदा यीशु मसीह वाल देखो जरा, खुदा यीशु मसीह को जाने कि खुदा यीशु मसीह ने किस तरह आपके लिए अपनी जान दी, किस तरह आपकी खातिर दुख सहे, किस तरह कांटों का ताज पहना, किस तरह वो दुख बर्दाश्त कर। अगर वो एक ही पल के लिए कहता कि खुदा ये सारी दुनिया तबाह कर दे, तो मैं जानता हूं कि ये सारी दुनिया तबाह हो जानी थी, लेकिन उसने इस सारी दुनिया के लिए माफी चाहिए। आज आप भी खुदा के हुजूर आइए, आप भी खुदा से कहें कि खुदा तो हमें माफ कर, वो आपको माफ करेगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने गुनाहगार को माफ करना है। आप अपने गुनाहगार को माफ करें। अगर आपका गुनाह किए जा रहा है तो आप दुआ करें। खुदा यीशु मसीह सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो तो 4 दिन के मुर्दा लाजर को आवाज देता है तो वो अपनी कब्र से बाहर आ जाता है, तो उसकी आवाज में बड़ी कुदरत है। आप दुआ करें, दुआ करें, खुदा के हुजूर कहना शुरू करें। आज अपने आप को खाकसार बना लें,
अपने आप को खुदा के ताबा कर दे, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर ले आए। यकीन जाने कि खुदावंद यीशु मसीह आपको कुव्वत से, आपको बरकतों से मालामाल कर देगा और आपके दिल की हर एक मुराद को पूरा करेगा, क्योंकि उसका कलाम बयान करता है कि तू मुझ में मसरूर है तो मैं तेरे हर एक मुराद को पूरा करूंगा। आप उसमें मसरूर हो जाएं, खुदा खुद आपके लिए आपके मुरादों को पूरा करने के लिए उतर आएगा। आप परेशान ना हो, आप खुदा की हुजूरी में झुके रहें, आप खुदा को पुकारते रहें। खुदावंद यीशु मसीह जब एक मरतबा घबराते हैं तो खुदा के हुजूर जाते हैं और कहते हैं कि अब आप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन दूसरी ही मरतबा उसी टाइम जाते हैं और कहते हैं कि बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो आप भी खुदा से कहें कि हमारी मर्जी नहीं बल्कि ऐ बाप और तेरी मर्जी पूरी हो। यकीन जाने वो आपका बाप है। हमें जिस्मानी बाप होते हुए अपने औलाद की इतनी फिक्र करते हैं, तो वो तो फिर हमारा आसमानी बाप है, उससे हमारी बड़ी फिक्र है, वो हमारी बड़ी कदर करता है। चाहे हम उसकी कदर करें या ना करें, हमारी औलाद हमारी कदर करे या ना करे, लेकिन हम फिर भी उनके लिए सब कुछ करते हैं। तो आसमानी बाप हमसे बढ़कर है। वो चाहे हम गुनाह करें, लेकिन अगर उस गुनाह को तर्क करके उसके हुजूर माफी मांगे और माफी मांग कर खुदा के हुजूर आ जाए और उस काम को दोबारा ना करें, तो यकीन जाने कि मेरा और आपका आका हमें माफ कर देता है। खुदा से कहे कि खुदा मैं आज तेरे हुजूर आया, मैं आज तेरे हुजूर आया, मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूँ, मैं अपने गुनाह का इकरार करती हूँ। तो खुदावंद बख्श दे, खुदावंद माफ कर, खुदावंद माफ कर, हमें बहाल कर, खुदावंद हमें बहाल कर, बाप की यहोवा यरी हमें बहाल कर, ताकि हम तेरे ही नाम को मुबारक करें, तेरे ही नाम की सितारिश करें और तुझी को पुकारें और तेरे ही नाम को मुबारक करें कि तू ही जिंदा खुदा है। खुदावंद आज यहाँ से कोई खाली हाथ न जाए, बल्कि तेरी बरकतें लेकर जाए। खुदावंद जो कोई तेरे नाम से इस मैसेज को दुआ को सुने तो वो भी बरकत पाए और तेरा जलाल जाहिर हो कि तू ही जिंदा खुदा है। बाकी यहोवा यानी यीशु मसीह नासरी के नाम से तो हमें छू, हमें ब्लेस कर, बरकत अता कर, कुव्वत अता कर और अपने जलाल को जाहिर करना। खुदावंद आज ये दिल तब्दील हो और खुदावंद ये दिल जो गुनाहगार दिल है इन्हें निकाल कर नया दिल अता कर दे, ताकि ये चेंज होकर जाए और मुकम्मल तौर पर बदल कर जाए और तेरे नाम को मुबारक कहे कि तू जिंदा खुदा है। तो तू खुदावंद छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत अता करना, मसीह यीशु के नाम से आमीन।